नमस्कार, मैं यशु के भारद्वाज। आज मैं मऊ जिले में एक ट्रेंड कर रही खबर आपको बता दूं। वो कौन सी खबर है? वो खबर है गायक उपेंद्र लाल यादव, जो उनको दुनिया में कौन नहीं जानता था, लेकिन अब ये दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनके जो एकदम धर्मपत्नी बता रही हैं तन्नू सिंह, वो भी सच चर्चा में चल रहा है कि मैं उनसे शादी की थी और अभी तक उनके परिवार, उनके माता पिता अभी तक कहना है कि नहीं, हम नहीं जानते कि शादी हुई थी। उसी पे थोड़ा सा बात करेंगे। और जो एक्सीडेंट के दौरान 2 महीने तक एडमिट रहे हॉस्पिटल में, उसमें थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ था, कब गई थी ये। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है। अच्छा, ये बताइए, जो 2 महीने के एक्सीडेंट के दौरान एडमिट थे गायक उपेंद्र लाल यादव, तो कभी हॉस्पिटल में आप गई थी? मैं बनारस 2 बार हेरिटेज में जो एडमिट थे तब गई थी। अच्छा, उस समय उनकी कंडीशन क्या देखने को आपको मिला? पहली बार गई थी तो थोड़ा सीरियस थे, डॉक्टर बोला था 15 दिन जी जाएंगे तो सही रहेगा, ये सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं गई थी तब इनकी हालत बहुत अच्छी थी। ये बोलने पे कोशिश कर रहे थे, बोलने के लिए पलक झपका रहे थे, हाथ देने पे हाथ पकड़ रहे थे। इनकी स्थिति बहुत सही थी। इनको तो इधर उधर ले जाके सरकारी हाँ, उनको मैं टच कर रही थी, मैं पकड़ रही थी, मैं बोली थी बाबू उठो, तो ये पूरा कोशिश कर रहे थे बोलने के लिए, आग आग झपका रहे थे। अच्छा जी। अच्छा, मुंह भी थोड़ा मुंह पूरा कोशिश कर रहे थे बोलने के लिए। अच्छा, जी। और घाव जो था लगा हुआ था वो सही हो गया था उस समय? नहीं, उस समय ऑपरेशन के लिए वो कह रहे थे डॉक्टर की ऑपरेशन होगा। उस समय इनकी स्थिति बहुत सही थी। जी। अब तक मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो बहुत इस समय की सोशल मीडिया पे हर तरह से वायरल है वीडियो, चल भी रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि बहुत लोगों ने जैसे सुना, जो उनके चाहने वाले थे उनको कुछ ना कुछ मदद किए थे, लेकिन आपको आपके तरफ से, चाहे आपके पास जो भी ऐसे कोई आए थे जो बड़े कलाकार की, जो आपको मदद किए? बड़ा कलाकार कोई नहीं किया था। कोई नहीं किया था बड़ा कलाकार। जी। इसमें अच्छा, मऊ जिले के जो कलाकार थे वो में से में बढ़िया सहयोग आपका बड़े बड़े कलाकार भी कोई नहीं किए थे। हाँ, जो इनसे छोटे उस पे थे वो लोग किए थे। अच्छा, मऊ के कलाकार द्वारा आपका मतलब मदद किया गया था? जी हाँ। अच्छा, आगे आप क्या सोचे हैं? जो ब्रह्मभोज में गई थी तो उस दिन ये घटना घटी कि आप उनको कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिला। रियल में आप वहाँ पर जाकर कुछ कही थी कि? वीडियो पूरा है। मैं जैसे गाड़ी से उतरी, उनके द्वार पे पहुंची, उनकी माँ और बहन बाहर निकली, इनका तस्वीर उसभी फेंकने लगी, फूल माला नोच नोच के फेंकने लगी। फिर उसके बाद गंदी गंदी गाली मुझे देना चालू करने लगी, फिर मारने के लिए आने लगी। तो भीड़ था, तो भीड़ में औरतें थी, उनके बगल में मैं खड़ी हो गई। जी। अच्छा, कौन है, कोई गए थे क्या वहाँ पे, बोल रहे थे? वो दुर्गा थे, दुर्गा कुछ बोल रहे थे, कोई पीछे से रिकॉर्डिंग किया था, दुर्गा मेरे से बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मैं ऐसा कुछ बोली जो दुर्गा बोलने लगी। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, 2 महीने आप कहाँ थी इस एक्सीडेंट के दौरान जो हॉस्पिटल में भर्ती थे? 2 महीना मैं तो उन्हीं के पास में थी। जब मुझे कोई बुलाएगा तब मैं तो वहाँ जाके मैं 2 घंटा वेट करी कि आए इनके मम्मी पापा मेरे से बात करें कि हाँ ऐसा ऐसा करो। तो मैं पैसा ले जाके वहाँ बैठी थी। ये लोग बोले कि जल्दी से उसको बोलो यहाँ से जाए, वो क्या करने के लिए आई है। इन लोग को तो इस समय ये सोचना चाहिए कि उस दुश्मन भी आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कर ले, जो दे रहा है वो ले लेना चाहिए। आज इनकी अगर मौत हुई है तो पैसे की वजह से और लापरवाही की। सरकारी अस्पताल में ले जाना तो कभी कहीं ले जाना। इनकी स्थिति उस समय बहुत सही थी। अगर अच्छे से पैसा लगा के इनका दवा किया गया होता तो ये सही हो गए होते। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि इनका जो खेत है, खेत बेच के इनका दवा करवा दीजिए, इनको ये कुछ मत दीजिएगा। अगर इंसान सही रहेगा तो कमा खा लेगा। ये इतना अच्छा गाते थे, अगर ये रोड पे भी गाएंगे तो ये कभी भूखे नहीं मरेंगे। एक चीज़ और आपसे पूछना जाएंगे, क्या जो आप कह रहे हैं कि नहीं हमको बहुत स्वीकार करें, तो क्या इसके पीछे क्या राज है? कि उनके धन दौलत के लेकर के है कि कुछ और बात? आप लोग खुद गए होंगे, देखे होंगे कितना धन है। धन दौलत अगर मुझे लेना रहता तो मैं उपेंद्र लाल यादव से शादी ही नहीं की होती। हाँ, मैं उनकी स्थिति पहले से भी जानती थी। जी। अभी तक आप मोबाइल से, चाहे आप जो उपेंद्र लाल के माता पिता हैं, कहीं बात होती हुई है कि नहीं?
इस बीच में तो किसी से नहीं, जब मेरे जाने के बाद ये लोग ऐसा कर रहे थे। आप बताइए, मीडिया के इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी, सब कुछ दिखाने के बावजूद भी, जब वो लोग मुझे मारने के लिए आ गए, गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तो आप बताइए कि आगे चल के अगर मैं उस समय जब इनका डेथ हुआ था अगर गई होती तो क्या किए होते मेरे साथ। तो आप यानी कि जो अंतिम संस्कार में आप वहाँ पर पहुँची नहीं थी? जब इनका डेथ हुआ था मैं हॉस्पिटल में मिलने गई थी, क्योंकि वहाँ सारे लोग बोले अगर जाओगी तो पक्का ये लोग मारेंगे। क्योंकि देखिए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं गई हूँ तो मारने के लिए लोग गए थे, आ गए और गाली दे रहे थे। अगर उस समय मैं गई होती तो क्या कहती। यहाँ मैं पोस्टमार्टम हो रहा था, मैं अपनी बच्ची को लेके यहाँ गई थी और घाट तक भी गई थी, लेकिन मुझे चेहरा तक नहीं देखने दिए ये लोग। और लास्ट बार मैं गई थी इनका पैर छूने, तो भी ये लोग नहीं वो करने दिए मुझे। अच्छा, आपको क्या लगता है आज समाज में जो हमारा भारत का संस्कृति है, हिंदुस्तान का, उसके अनुसार क्या आपको ये लगता है कि शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं होता है? पहले से भी कहा जाता है। तो हम लोग शादी ब्याह आज के जो नवयुवक ऐसा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि माता पिता के बिना इजाज़त के शादी कर लेना चाहिए कि इजाज़त लेनी चाहिए माता पिता की? नहीं, बिना माँ बाप के इजाज़त के शादी मत करो, नहीं तो मेरे जैसा स्थिति होगा, घर के ना घाट के, यही स्थिति हो जाएगा। हाँ, आप कभी मान लीजिए अगर आपको ऐसा है, माता जी जो उपेंद्र लाल यादव के जो माता जी हैं, पिताजी, उनसे कभी फ़ोन पे बात करके आप कहें कि हे अम्मा जी, चाहे हे बाबू जी, हम रहना चाहते हैं, ऐसा करें? सब कह के हार मान गई। मैं मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें कह दी, क्योंकि उन लोगों से अब मेरा बात करने का हिम्मत नहीं है। बहुत वो लोग मैं जाने के बाद मेरा इज्जत किए हैं, और वैसा इज्जत मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे इन लोगों से कोई बात नहीं करना, जो भी करना है मुझे कानूनी तरीके से करना है, कोर्ट के मौके पे पुलिस प्रशासन पहुंची थी तो उसके द्वारा क्या आश्वासन मिला? पुलिस यही बोला कि अगर ऐसा है आई थी तो कल लेने देना चाहिए था। पैर छूने आई थी, फूल माला लेके आई थी, तो कल लेने तो दुश्मनों को लोग करवा देते हैं। ये तो बीवी थी, तो बोले कि जो बोलना था वो लोग बोले। फिर उसके बाद पुलिस बोला कि थाने में आना, तो थाने में ये लोग मुझे धमकी दिए हैं, तो अभी मैं नहीं गई हूँ, लेकिन आगे मैं 2-4 दिन बाद जाऊँगी। आपको बता दूँ, ये गायक उपेंद्र लाल यादव जो थे, उनका तो इस देहांत हो गया, दुनिया में नहीं रह रहे। लेकिन कल ही 20 तारीख को ब्रह्मभोज था, उसमें गई थी। लेकिन उनके परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ झड़प हुआ और पुलिस प्रशासन के मदद से इनको फिर घर आना पड़ा। तो वहाँ पे आप पुष्प अर्जित कर पाई थी कि नहीं? मेरे जाते ही फोटो वोटो फेंकने लगी, सारा फूल वूल नोच के फेंकने लगी, तो मैं क्या कुछ करूँगी बताइए? कुछ नहीं, मैं तो द्वार पे खड़ी थी और द्वार से ही वापस आ गई। हाँ, और आपको बता दूं कि कितना दुखी है तनुज सिंह का कहना है कि समाज में जो भी अगर नवयुवक चाहे युवती अगर शादी ब्याह करते हैं तो बिना माता पिता की आज्ञा से शादी न करें, नहीं तो उनका कहना है कि ना घर का ना घाट का होंगे। आगे ऐसी खबर देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। सीके भारद्वाज।